आत्मा को शक्तिशाली बनाना और जीवन में अपने मन को बदलना भारतीय आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा, दिव्य और सशक्त मार्ग है, जो न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करता है। भारतीय दर्शन और वेदांत में आत्मा को परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ एक शाश्वत, अजर और अविनाशी तत्व माना जाता है। ये आत्मा हमारे अस्तित्व का असली और शाश्वत रूप है, जो जीवन और मृत्यु के पार निरंतर रहता है। हमारे भीतर आत्मा का अस्तित्व हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर और मन केवल भौतिक रूप हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारे भीतर की दिव्यता, शांति और शक्ति में निहित है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी आत्मा अनंत शक्ति का स्रोत है, जो हमें अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हर प्रकार की ऊर्जा, बुद्धि और ताकत प्रदान करती है। भारतीय संतों और योगियों का मानना है कि आत्मा के अंदर न केवल शांति और संतुलन होता है, बल्कि ये एक अत्यधिक शक्तिशाली तत्व भी है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मा के इस सशक्त रूप को जागृत करने के लिए हमें अपने भीतर की गहरी साधना और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाना होता है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। भारतीय योग की प्राचीन विद्या इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि जब हम अपने मन और इंद्रियों को शांति और संतुलन में रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमारे भीतर की उस दिव्य शक्ति को प्रकट करती है, जो जीवन में किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करने में सक्षम है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को देख सकें। योग के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एकाकार करके अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करते हैं। ये प्रक्रिया न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि ये हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ध्यान में लगते हैं, तो हम अपने जीवन की वास्तविक दिशा और उद्देश्य को पहचान पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और ये हमें सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, तब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं, जो हमारे अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है। भारतीय दर्शन में ये भी कहा गया है कि आत्मा का सशक्तिकरण केवल तब संभव है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत बताया है, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने कार्यों को केवल अपनी आत्मा की सेवा के रूप में करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं और उसे सशक्त बनाते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य को प्रेम, निष्ठा और समर्पण से करना हमें आत्मा की वास्तविकता से जोड़ता है और जीवन में संतुलन लाता है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित करना। भारतीय संतों और योगियों का ये मानना है कि जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। अहंकार और इच्छाएं हमारी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देती हैं, क्योंकि ये हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटका देती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठते हैं, तो हम अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानते हैं और आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। भारतीय साधनाओं में ये सिद्धांत है कि जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी आत्मा शांत और स्थिर होती है, तो हम अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना शांति से कर सकते हैं। इस शांति से ही हम अपने जीवन को सशक्त और प्रेरणादायक बना सकते हैं। आत्मा की शांति और संतुलन के माध्यम से हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। ब्रह्मांड, मन, अवचेतन, अवचेतना, चेतना और गणित का ईश्वर, आध्यात्मिकता और ज्ञान का अन्वेषण, ब्रह्मांड की विशालता, मानव मस्तिष्क की अनगिनत जटिलताएं और इनके बीच जो दिव्य जुड़ाव है, ये विचार हजारों वर्षों से दर्शन शास्त्रियों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करते रहे हैं।
इन आपसी जुड़े हुए क्षेत्रों के केंद्र में चेतना का विचार है, वो स्रोत जिससे हमारे विचार और स्वयं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इन अवधारणाओं में गहराई से प्रवेश करना न केवल मानव अनुभव की गहरी समझ देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मन, अवचेतन और ईश्वर के बीच अद्वितीय और दिव्य कनेक्शन क्या है। ब्रह्मांड केवल तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांडीय घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक जीवित, श्वास लेने वाली इकाई है जो अदृश्य बौद्धिकता से संचालित होती है। जैसे ब्रह्मांड में ऐसे नियम और शक्तियां हैं जो इसके ढांचे को आकार देती हैं, वैसे ही मन में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और वास्तविकता को अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की तरह असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और चेतना इस सब का केंद्रीय बल है जो सभी को जोड़ता है। मन को अक्सर दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो हिस्सा है जो वर्तमान क्षण से जुड़ा है, वो विचार और क्रियाएं जिनका हम सक्रिय रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन अवचेतन और अवचेतना वो भाग हैं जहां हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्य और जीवन की दिशा छुपी होती है। ये मस्तिष्क के वे क्षेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह विशाल और लगभग अज्ञात हैं। अवचेतन वो गहरी नींव है जिस पर हमारे अधिकांश व्यवहार, भावनाएं और विश्वास आधारित होते हैं। ये ऊर्जा और अंतर्दृष्टि का एक स्रोत है जो हमें उन तरीकों से मार्गदर्शन करता है जिन्हें हम हमेशा समझ नहीं पाते। जब हम इस छिपे हुए आयाम की खोज शुरू करते हैं तो हम सार्वभौमिक चेतना तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो हमें एक उच्च ब्रह्मांडीय बौद्धिकता से जोड़ता है। अवचेतन में वो सब कुछ संग्रहित होता है जो हम अनुभव करते हैं, जिससे हमारे भविष्य की वास्तविकता बनती है, बिना हमें इसका एहसास हुए। रामानुजन के शोध ने यह सिद्ध किया कि गणित, जैसा कि हम इसे जानते हैं, केवल संख्याओं का खेल नहीं है। ये एक आध्यात्मिक सत्य है जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के गहरे अनावरण को उजागर करता है। उनके लिए गणित ईश्वर का स्वरूप था, जिसमें सार्वभौमिक चेतना और सृष्टि के रहस्यों का दर्शन था। ब्रह्मांड, मन और चेतना के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम अपनी चेतना को सही दिशा में संचालित करते हैं तो हम ब्रह्मांड से जुड़ने और उसका समझने में सक्षम होते हैं। अवचेतन और अवचेतना के माध्यम से हम उन गहरे और अदृश्य क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं जो हमारी आत्मा के अदृश्य आयामों के साथ जुड़ते हैं। चेतना और गणित के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हम केवल भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, बल्कि हम एक उच्चतर और अदृश्य शक्ति के साथ एकीकृत हैं। जैसे ब्रह्मांड में गणितीय तंतु होते हैं जो हर चीज को जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी चेतना के तंतु होते हैं जो हमें अपने भीतर और बाहर की अनंत शक्ति से जोड़ते हैं। जब हम इन तंतुओं को समझने और जागृत करने की प्रक्रिया में होते हैं तो हम केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा नहीं करते, बल्कि हम ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा बनते हैं जो ईश्वर की दिव्यता के प्रति समर्पित है।